जुड़वां बच्चों को पसंद करने वाले दो पति पत्नी के घर में अब बस एक ही बेडरूम बचा था। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर एक बिस्तर खींचकर कमरे में रख दिया और कमरा तुरंत भर गया। बच्चों के लिए सोने के अलावा अब कुछ करने की जगह नहीं बची थी। तंग आकर पत्नी ने सभी चीजों को धीरे धीरे हटाकर कमरे में पिलर से सहारा लेकर एक फ्रेम तैयार किया और कजिन से थोड़े पैसे लेकर पेंच और कुछ विस्तार वाली कीलें खरीदी। फिर इस फ्रेम को अच्छी तरह से मजबूती से अंदर लगा दिया। बाहर से इसे लकड़ी के बोर्ड से कवर किया। दीवार से सटे हिस्से पर सॉफ्ट पैडिंग लगाई। एक और भरी हुई दीवार के बगल में एक छेद बनाकर एक इनबिल्ट कैबिनेट बनाई ताकि सामान रखा जा सके। बाईं ओर स्विच और सॉकेट को बिस्तर के पास ही लगाया। ऊपर की ओर एक शेल्फ बनाई ताकि भाई अपने कीमती कलेक्शन को सजा सके। बिस्तर के पास एक रेलिंग लगाई। कजिन से एक नरम गद्दा लेकर इस हिस्से को बड़े भाई के लिए बिस्तर बना दिया। बिस्तर के नीचे एक ओपन शेल्फ बनाई जहां दोनों भाइयों के पढ़ाई के नोट्स रखे जा सकते हैं। एक ड्रॉ आउट टेबल बनाई जिसे खींचने पर दोनों भाई एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकें। इस टेबल को आसानी से अंदर धकेला जा सकता है। बिस्तर के किनारे पर सीढ़ी नुमा ड्रॉर बनाए जिसमें अन्य छोटे कपड़े रखे जा सकते हैं। खिड़की की तरफ छोटे भाई का बिस्तर बनाया। उसके बिस्तर के पास भी एक शेल्फ लगाई जिसमें कजिन के दिए हुए पैसे और दोनों भाइयों के छोटे छोटे शौक की चीजें रखी जा सकती हैं। इसके ऊपर एक छोटी शेल्फ बनाई जिसमें दोनों भाई अपनी पसंद के छोटे स्नैक्स रख सकते हैं। एक कांच का दरवाजा लगाया। दीवार के पास सॉफ्ट पैडिंग लगाई और उस पर गद्दा बिछाकर छोटे भाई के लिए बिस्तर तैयार किया। बीच का हिस्सा नाइट स्टैंड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बिस्तर के नीचे एक बड़ा ड्रॉर बनाया। बिस्तर के पास एक बड़ा अलमारी बनाया जिसमें बहुमूल्य कपड़े और बचपन से लेकर बड़े होने तक के सारे कपड़े रखे जा सकते हैं। दरवाजे के पास एक छोटा ब्लैक बोर्ड लगाया ताकि दोनों बच्चों का चित्रकला का हुनर भी निखर सके। इस तरह से यह कमरा दोनों भाइयों के लिए इंडिपेंडेंट रेस्टिंग एरिया बन गया है जहां आराम से रहने के साथ साथ और कमरे में कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है।